गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बानी में से होने जा रहा है। आज का सत्संग बड़ा ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है, क्योंकि आज के इस सत्संग में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो हमारी आंखों पर गफलत की पट्टी बंधी पड़ी है वे खोल रहे हैं। अब हम कहेंगे कि भाई हमें तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, फिर हमारे आंखों में पट्टी कैसे बंधी पड़ी है? तो इसी बात पर गुरु साहिब कहते हैं कि भाई यही तो गफलत की पट्टी है कि तुम सब कुछ देखते हो, संसार को देखते हो, धन दौलत को देखते हो, रिश्ते नाते को देखते हो, बाल बच्चे को देखते हो, पर असल चीज तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज आज के इस सत्संग में हमें बड़ी अच्छी तरह से खोलकर समझा रहे हैं। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी से हर बार की तरह सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले एक छोटी सी विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने जी। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। बानी श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जे इक गुर की सिख सुनी, गुरा इक देही बुझाई, सबना जिया का एको दाता, सो मैं बिसर न जाई। कहते हैं कि एक रात अचानक गुरु नानक देव जी घर छोड़कर चले गए। किसी को पता नहीं कहां गए। खोजा गया साधुओं की कुटियों में, साधुओं की संगतों में, मंदिरों में, जहां जहां संभावनाएं थी उनके मिलने की, वहां पर खोजा गया, पर कहीं भी वे नहीं मिले। और तब किसी ने कहा कि मरघट की तरफ जाते देखा है। भरोसा तो किसी को ना आया। मरघट अपनी मर्जी से कोई जाता ही कैसे है? मरघट ले जाने के लिए तो 4 आदमियों की जरूरत पड़ती है। बड़ी मुश्किल से कोई जाता है। मरा हुआ आदमी भी जाना नहीं चाहता, तो जिंदा आदमी के तो जाने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जब नानक को कहीं नहीं पाया तो लोग मरघट पहुंचे। मरघट में उन्होंने धूनी जमा रखी थी, बैठे थे ध्यान में। घर के लोगों ने कहा, पागल हो गए हो? घर द्वार छोड़कर, बच्चे पत्नी छोड़कर यहां क्या कर रहे हो? यह मरघट है, यह पता है? तो गुरु नानक देव जी ने बड़े प्यार से कहा कि यहां जो आ गया वह फिर कभी मरता नहीं, और जिसे तुम घर कहते हो वहां जो भी है वह आज नहीं कल मरेगा। फिर मरघट कौन सी जगह है? जहां लोग मरते हैं वह मरघट है। और फिर जब एक दिन यहां आ ही जाना है तो 4 आदमियों के कंधे पर चढ़कर क्या आना शोभा नहीं देता। इसीलिए मैं खुद ही चला आया हूं। यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। जो होना ही है उससे नानक का संघर्ष नहीं है। जो होना ही है उसका स्वीकार है। मृत्यु भी होनी है, उसका भी स्वीकार है। और क्या कष्ट देना दूसरों को वहां तक ले जाने के लिए? खुद उठकर ही चले जाना बेहतर है। जो होगा उससे हमारा विरोध बना रहता है। हमारी अपनी चाह है, ऐसा ना हो। नानक की अपनी कोई चाह नहीं। जो उसकी चाह है, अगर मृत्यु भी उसकी चाह है तो वह भी नानक को स्वीकार है।
उस रात नानक को लोग समझा बुझाकर घर ले गए, लेकिन नानक फिर वैसे ही आदमी न रहे जैसे थे। कुछ उनके भीतर मर ही गया और किसी नए जन्म का हो गया। जब कोई मरता है भीतर पूरी तरह, तभी नए जन्म का होता है। जन्म की प्रक्रिया वही है, मरघट से गुजरना ही होगा। और जो जानकर गुजर जाए, होश से गुजर जाए, उसे नया जन्म मिलता है। वह नया जन्म नया शरीर का जन्म नहीं, वह नया जन्म नई चेतना का आविर्भाव है। तुम डरते हो, और जहां भय है वहां भगवान से कोई संबंध ना हो सकेगा, वहां मालिक से कोई संबंध ना हो सकेगा। तुम जितने पूजा पाठ कर रहे हो भय के कारण ही है, परमात्मा के प्रेम में नहीं। तुम तीर्थ जा रहे हो, स्नान कर रहे हो, धूप दिया जला रहे हो, वे सब भय के कारण है, भगवान के प्रेम में नहीं। तुम्हारा धर्म तुम्हारे भय की औषधि है, तुम्हारे आनंद का उत्सव नहीं। तुम करते तो सब सुरक्षा के लिए हो, तुम इंतजाम सब जुटाते हो, जैसे तुम धन जुटाते हो, मकान बनाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, बीमा करवाते हो। ऐसा ही परमात्मा भी तुम्हारा बीमा है, भगवान भी तुम्हारा बीमा है। तुम्हारे तीर्थ, तुम्हारे स्नान, तुम्हारे पूजा पाठ सब तुम्हारी सुरक्षाएं हैं भय की। और भय से कभी कोई परमात्मा तक पहुंचा है? भय कोई पहुंचने का ढंग है? भय तो टूटने का ढंग है, प्रेम जुड़ने का ढंग है। भय से तो दूरी होती है, प्रेम से निकटता होती है। और प्रेम और भय कहीं भी नहीं मिलते। जब भय पूरा छूट जाता है तब प्रेम का उदय होता है। जब तक भय बना रहता है तब तक तुम घृणा कर सकते हो, घृणा को साज संवार सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। कैसे तुम प्रेम करोगे जिससे तुम भयभीत हो? जिससे भय है उससे तुम संघर्ष करोगे, समर्पण कैसे करोगे? और अगर समर्पण भी करोगे तो वह भी संघर्ष की ही एक नई तरकीब होगी कि चलो शायद इससे ही भय से छुटकारा हो जाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि लोग तीर्थों पर जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इस स्नान में कोई उत्सव नहीं है, केवल पापों से छुटकारे की आकांक्षा है। जो बुरा किया है सोचते हैं गंगा में स्नान से बह जाएगा, लेकिन बुरा तुमने किया है और गंगा में स्नान से कैसे बह जाएगा? गंगा का दोष है क्या? तुम्हारी बुराई में बुरा तुम करोगे। गंगा किस लिए धोने को बहती रहेगी? और बुराई तुमने जो की है वह शरीर की तो नहीं है, चेतना की है। गंगा का पानी उस चेतना को छू भी कैसे पाएगा? हां, तुम गंदे हो, गंगा में स्नान से स्वच्छ हो जाओगे। धूल लगी है शरीर पर, गंगा धो देगी। लेकिन धूल लगी है तुम में, वह शरीर पर लगी नहीं है, तो गंगा क्या करेगी? शरीर को धोने के लिए तो गंगा ठीक है, आत्मा को धोने का वह उपाय नहीं। कोई और गंगा खोजनी पड़ेगी। इसे समझने की कोशिश करो। अब देखो, कृष्ण ने अर्जुन को गीता में भी यही कहा कि तू कर्ता भाव छोड़ दे और वह जो कर रहा है वही कर। उसकी जो मर्जी वह होने दे, तू बीच में मत आ। तू अपनी तरफ से चुनाव मत कर। तू विचार मत कर कि क्या ठीक है और क्या गलत है।
तू जानेगा भी कैसे कि क्या ठीक है और क्या गलत है? तेरे देखने की सीमा कितनी है, तेरी समझ कितनी, तेरा अनुभव कितना, तेरा होश कितना? तू इस छोटे से दिए से देखने की कोशिश मत कर। इसकी रोशनी 4 फीट से ज्यादा दूर नहीं पड़ती और जीवन का विस्तार अनंत है। वह तुझसे जो करवा रहा है तू कर। तू बीच में मत खड़ा हो, तू सिर्फ माध्यम बन जा। जैसे बांसुरी से कोई गीत गाए और बांसुरी केवल राह दे, ऐसी तू राह दे। निमित्त हो जा। जो निमित्त हो गया वह उसका प्यारा हो गया। जो कर्ता बना रहा वह दुश्मन बना रहा। उसका प्रेम तो फिर भी बरसता रहेगा, क्योंकि उसका प्रेम बेशर्त है। तुम क्या हो इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन तुम ही उसे पाने में असमर्थ हो जाओगे। जैसे घड़ा सीधा रखा हो और वर्षा हो रही हो तो भर जाएगा, वर्षा तो होती ही रहेगी। घड़ा उल्टा रखा है तो खाली रह जाएगा। वर्षा तो उल्टे घड़े पर भी होती रहेगी, क्योंकि वर्षा तो बेशर्त है। उसका प्रेम किसी शर्त से बंधा नहीं है कि तुम ऐसे हो जाओ तो मैं प्रेम करूंगा। इसे भी समझ लेना। नानक का यह वचन सुनकर कई लोगों को लगेगा कि मैं ऐसा हो जाऊं तो वह मुझसे प्रेम करेगा। नहीं, उसका प्रेम तो बरस रहा है। अगर उसके प्रेम में भी शर्त हो तो मनुष्य और परमात्मा के प्रेम में कोई अंतर ना रह जाएगा। यही तो मनुष्य के प्रेम की पीड़ा है कि हम कहते हैं तुम ऐसा करो तो मैं प्रेम करूंगा, तुम ऐसे हो जाओगे तो मैं प्रेम करूंगा, मेरी शर्तें पूरी करोगे तो मैं प्रेम करूंगा, अन्यथा मैं प्रेम खींच लूंगा। बाप बेटे से यही कह रहा है, पति पत्नी से यही कह रही है, मित्र मित्र से यही कह रहा है कि तुम ऐसा करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे जांचोगे। इस कारण, इस प्रेम के अनुभव के कारण तुम यह मत सोच लेना कि नानक यह कह रहे हैं कि परमात्मा तुम्हें तब प्रेम करेगा जब तुम कुछ शर्तें पूरी करोगे। नहीं, उसका प्रेम तो बरस रहा है। शर्तें पूरी करोगे तो तुम सीधे घड़े की भांति हो जाओगे। उसकी वर्षा हो रही है, भर जाएगी, तुम लबालब हो जाओगे, तुम बहने लगोगे भरकर। ना केवल उसका प्रेम तुम्हें मिलेगा, तुमसे औरों को भी मिलने लगेगा। अब देखो, गुरु हम उसी को कहते हैं जिसका घड़ा इतना भर गया परमात्मा के प्रेम से कि अब समाता नहीं, वही औरों के घड़ों पर भी बहने लगा। गुरु का मतलब ही इतना है कि जिसकी अपनी जरूरत पूरी हो गई, जिसकी चाह बुझ गई, जिसकी तृष्णा शांत हो गई, जिसका घड़ा इतना भर गया कि वह देने को समर्थ है, अब वह ना दे तो क्या करे? जैसे बादल जब भर जाए पानी से तो बरसेगा, हल्का होगा। जब फूल भर जाए गंध से तो गंध बिखरेगी। ऐसे ही जब तुम्हारा घड़ा भर जाएगा उसके प्रेम से, तुम्हारे चारों तरफ बटने लगेगा, बहेगा, और उसकी वर्षा का तो कोई अंत नहीं। एक बार तुम्हें पता चल जाए कि सीधे होने से भरना शुरू हो जाता है, वह वर्षा तो होती ही रहती है। तुम कितना ही उलीचो, 1000 हाथ से उलीचो तो भी उलीच ना पाओगे। तो यह ख्याल रखना कि नानक जब यह कह रहे हैं तो उनका प्रयोजन तुमसे है। उसको तो तुम भी
भाई ही हुए हो, अन्यथा तुम होते कैसे? अगर वह एक क्षण को भी ना चाहता तुम्हारा होना, तो तुम तिरोहित हो जाते। तुम्हारी श्वास श्वास में वही है, तुम्हारी हर धड़कन में वही है। अस्तित्व ने तुम्हें चाहा है, अस्तित्व ने तुम्हें प्यार किया है, अस्तित्व ने तुम्हें बनाया है। तुम कैसे हो इसकी फिक्र नहीं है। अस्तित्व तुम्हें अभी भी जीवन दे रहा है। उसे तुम तो भाई ही हुए हो, लेकिन तुम उल्टे खड़े हो। तुम पीठ किए हुए हो। तुम उसके प्रेम से भी डरे हो। तुम उससे भागे हुए हो। वह तुम्हें भरना चाहता है, तुम बचना चाहते हो। इसीलिए जब नानक कहते हैं कि यदि मैं उसको भा गया, तो इसका अर्थ है जब मैं सीधा हुआ, सम्मुख हुआ, जब मैंने भय छोड़ा। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि भय के कारण ही तुम अपने घड़े को उल्टा किए बैठे हो कि कहीं कुछ गलत ना भर जाए। भय के कारण ही तुमने दरवाजे बंद रखे हैं कि कहीं कोई चोर दुश्मन भीतर ना आ जाए। भय के कारण ही तुमने अपने हृदय को सब तरफ से बंद कर लिया है। लेकिन जब तुम दरवाजे बंद कर लेते हो और चोर डाकू नहीं आ सकता, तो प्रेमी भी नहीं आ सकता, क्योंकि द्वार तो वही है। जहां से चोर आता है वहीं से प्रेमी आता है। तो यह हो सकता है कि तुमने इंतजाम कर लिया हो चोर के ना आने का, लेकिन ध्यान रखना तुमने प्रेमी के आने का द्वार भी बंद कर रखा है। और वह जिंदगी किस काम की जिसमें प्रेमी ना आया, परमात्मा ना आया, ना आया चोर, तभी तो किस काम की। तुम इतने भयभीत हो, इसीलिए तुम अपने को उल्टा किए हो। कुछ प्रवेश ना कर जाए, फिर तुम खाली हो। फिर तुम रोते हो कि मैं खाली हूं, कि मेरे द्वार कोई अतिथि नहीं आता, कि कोई मेरे द्वार पर दस्तक नहीं देता। तुम्हारे भय ने तुम्हें परमात्मा से विमुख कर रखा है। तुमने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, और जब तक पट्टी खुलेगी नहीं भाई, कुछ भी नहीं होने वाला। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि आस्थावान व्यक्ति परमात्मा की कोई परीक्षा नहीं लेता। आस्थावान तो अनुग्रहित है, वह मांग नहीं करता। और जिस दिन तुम मांग बंद कर दोगे, तुम्हारा भय समाप्त होने लगेगा। जैसे जैसे तुम अनुग्रह से भरोगे, मांग हटेगी। वैसे वैसे तुम पाओगे कि तुम्हारा मुख परमात्मा की तरफ होने लगेगा। घड़ा सीधा हो गया, और जैसे जैसे तुम सीधे होगे, थोड़ी थोड़ी करके उसके अमृत की वर्षा की बूंदे तुम में पड़ेगी। तुम्हारा भय मिट जाएगा। तब तुम पाओगे कि वही बरस रहा है। मैं नाहक की भयभीत था। तब तुम द्वार खुले छोड़ दोगे, क्योंकि वही आता है। मैं नाहक भयभीत था। चोर में भी वही आता है, बेईमान में भी वही आता है। और जब तक तुम सभी में उसको देख ना लोगे, तब तक तुम उसे देख ही ना पाओगे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा यह छोटा सा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।